जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। उम्मीद है आप दोस्त पसंद करेंगे। इसको हम टेस्ट करते हैं अभी। बीटीसी पे करें, बीटीसी पे पर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे सामने चार्ट ओपन है बीटीसी का, और मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। ये माशाल्लाह एक एंट्री थी मेरी, यहाँ से जो ये चल रही है। टारगेट इसका ये है, कैंसिल हिट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी सिखाने लगा हूँ। उम्मीद है आप दोस्त पसंद करेंगे। बिल्कुल शार्ट सी है और आपने इसको देखना है। चलते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। स्ट्रेटजी हमारी ये है कि आपने जब भी इस तरह ना हायर हाई बन रहे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे एक हाई बना और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट के बाद इसका हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपने वेट करना है। हमारे पास पहले भी बताया था, दो ही लेवल होते हैं बाय और सेल के स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। पहला हमारा लेवल ये होता है, और दूसरा हमारा लेवल ये होता है जो मैंने लगाया हुआ है 20 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपने किसी बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे H1 है, M30 है, इसमें ये लेवल मार्क करने हैं। ऊपर वाला लेवल 1 होता है और ये वाला लेवल 2 होता है। तो आपने इंतज़ार करना है वहाँ पे मार्केट आए, और प्लान करना है यहाँ वहाँ से अपनी एंट्री लेने का। तो जब यहाँ पे ये मार्केट आ जाएगी तो आपने जाना है 1 मिनट में या 3 मिनट में। बहरहाल 30 मिनट का टाइम है, हम 1 मिनट में भी इसको कर सकते हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा इशू है नेट का, तो ये ओपन नहीं हो रहा। देखते हैं, जैसे ही ओपन होता है मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। बिल्कुल शार्ट सी स्ट्रेटजी है, सिंपल सी है। इंशाल्लाह आप इससे बेनिफिट करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम में। इसकी एंट्री यहाँ से प्लान की जा सकती थी। बहरहाल आपको अभी ये वाला नहीं बताना, क्योंकि आप में भी हो सकता है कुछ लोगों को इसका आइडिया ना हो, कुछ को आइडिया हो जाए। असल में इसकी एंट्री यहाँ पर थी, पहली एंट्री सेफ एंट्री। जब ये मार्केट नीचे आई, यहाँ पे भी एंट्री ये होती है अग्रेसिव एंट्री होती है। और जब ये चीज़ बनती है उसके बाद ये FEG वाटर ब्लॉक बनता है, तो आप उसके बाद भी एंट्री ले सकते हैं। बहरहाल ये और सेटअप है, मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ वो है EMA के बारे में। आपने किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। जब भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, उसके बाद मेरे पास ये लगे हुए हैं EMA 21 और 50। जब मार्केट आपके जोन में आ जाए तो आपने वेट करना है कि उसके बाद ये EMA आपस में क्रॉस हो जाएं, और वहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। तो जैसे यहाँ पे ये मार्केट खड़ी है, EMA यहाँ पे ये क्रॉस नहीं हुए थे, यहाँ पे इसने क्रॉस दिया है। यहाँ पे भी एंट्री थी। बहरहाल ये इसका ऐसे थोड़ा बड़ा बनना था ये वाला, अभी इसका ऐसे छोटा हो जाएगा। तो जैसे ये EMA क्रॉस हुए, या EMA को एक मोमेंटम कैंडल ने क्रॉस कर लिया, तो वहाँ से आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन लगा देनी है। जैसे ये इसका ये क्रॉस हुआ, पहले भी हमें मालूम था कि मार्केट ऊपर को जाने वाली है। तो यहाँ भी हमारी एंट्री होगी और इसका एसएल ये लो होगा। मिनिमम आपने टारगेट करना 1 into 2। ठीक है, क्योंकि 1 into 2 के रिस्क रिवार्ड के साथ आप इस मार्केट में कामयाब हो जाएंगे। जिनका रिस्क रिवार्ड सही नहीं होता, जिनके लॉसेस ज़्यादा होते हैं और इनका प्रॉफिट कम होता है, वो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये इजीली हमें 1 into 2 मिल गया।
पहला सेटअप ये था। अगर आप इसका कोई और सेटअप देखना चाहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या करना है। ये वाला जो सेटअप है ये ऑर्डर ब्लॉक में भी काम करेगा और आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर भी काम करेगा। ठीक है, अभी हम गोल्ड में कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी। तो ये सामने पड़ी थी एंट्री, मैंने ये आपको ये बता दी। फिर से बैक जाएंगे तो ये मार्केट चल रही है, बैक में थोड़ा मुश्किल होगा। मैं चाहूँगा आपको गोल्ड पर इसका मज़ीद कोई सेटअप दिखाऊँ। जैसे गोल्ड में ये हमारी सेल की एंट्री थी माशाल्लाह कल की, जो काफ़ी चल गई है। अभी मार्केट इंशाल्लाह ये सेल में ही जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। ये मेरा क्यू एम एल का जोन था। तो मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था पेरिस में, और 3 पॉइंट होते हैं इसके एंट्री के, ब्रेकर ब्लॉक, क्यूमिल का एरिया और डबल टॉप। तो ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्री थोड़ी बहुत चली है, उसके बाद नेक्स्ट चांस था कि इसका क्यूमिल में जाएगी और वहाँ से सेल होगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ EMS के साथ में स्ट्रेटजी। हम चलते हैं यहाँ पे 1 मिनट में, यहाँ पे हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली, मैं सिर्फ आपको ये चेक करवाना चाह रहा हूँ। हाँ, ये पॉइंट था हमारे पास। देखें हमारे, सबसे पहले आपने इसका लेवल ढूंढना है, कहाँ से मैंने प्लान करना है। लेवल के बाद ही आपने इसकी एंट्री लेनी है। तो यहाँ से जैसे देखें हमारे लेवल को टच हुआ और ये मैं क्रॉस हो गया, तो वहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। जैसे ये नीचे क्रॉस हुआ यहाँ पे करीबन यहाँ पे इसकी एंट्री थी, इसका एसएल था इसके ऊपर। तो माशाल्लाह ये तो काफ़ी चल गया। 1 और 2 के साथ भी चलाते तो इजीली ये चल जाता। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमारा हो गया 1 और 2। आप कुछ बुक कर लिए करें 1 और 2 के साथ, या 1 और 1 पर और उसका ब्रेक में लगा के बाकी को छोड़ देना है, अगर आपने इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। तो देखा जाए तो ये मार्केट 1 और 5 समथिंग चली है। तो ये हमारी 1 मिनट के हिसाब से एंट्री थी यहाँ पे। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी। आपने 2 ईमेज लगाने हैं 21 और 50, और अपना कोई लेवल ढूंढना है जहाँ पे आपने प्लान करना है एंट्री का, तो प्लान कर सकते हैं। ये तो था हमारा ऊपर वाला लेवल। अगर आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो मैं आपको भी समझाता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे ये देखें, ये एक सपोर्ट थी, ये वाटर ब्लॉक था, पहली दफ़ा मार्केट टच हुई, फिर टच हुई, फिर टच हुई। अगर हम इस पॉइंट को देखें जो लेटेस्ट लगा हुआ है, हमें पता था कि ये एक्सपोर्ट का एरिया है। अगर यहाँ पे EMS क्रॉस होते हैं, यहाँ से हम बाय भी कर सकते थे शॉर्ट टर्म के लिए 1 और 2 के साथ। जैसे हम आ गए हैं इस जगह पर, तो मैंने अभी लेवल लगाया इसका, मार्केट नीचे आई है, इसको टच किया है और यहाँ पर इसके EMS क्रॉस हो गए हैं। हमें पता था कि ये एक्सपोर्ट का एरिया है, वहाँ से हम लॉन्ग प्लान करेंगे। जैसे इसके ऊपर गया, आप जब भी मौका मिले आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। और इसका जो लेटेस्ट लो है वहाँ पर आप इसको लिखेंगे SL, ये इसका बनता है लेटेस्ट लो। 1 और 2 के साथ इसको छोड़ दें, और ये हमारा 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमने 1 और 2 को तो लाजमी करना है, लेना है। 1 और 1 के साथ अगर रिस्क रिवार्ड मैनेज मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका विन रेट आ जाए 50+ तो आप प्रॉफिटेबल होंगे 1 और 1 के साथ। अगर 1 और 2 के साथ आपका 50 के आसपास आता है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका 33% भी आता है 1 और 2 के साथ, तो आप लॉस में नहीं होंगे। मतलब आपकी 100 में से 33 ट्रेड सही हों और बाकी आपके SL हों, फिर भी आप 1 और 2 के साथ लॉस में नहीं होंगे, आप ब्रेक इवन होंगे। तो इंशाल्लाह आपका 1 और 2 के साथ अगर विन रेट आता है 50 के आसपास आता है, तो आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल होंगे। तो देखिए ये भी माशाल्लाह हो गया है। और इसका मैं आपको कोई और दिखाता हूँ ताकि आप मुतमईन हो जाएं।
ये इसका हर दफ़ा क्रॉस भी आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है जब ये किसी लेवल पे जाए उसके बाद इसको आपने एंट्री प्लान करनी। जैसे अब चलते हैं हम यूरो यूएसडी में, यहाँ पे देखते हैं कोई सेटअप हो तो वहाँ पे कैसे इसको ट्रेड किया जाना चाहिए था जी। तो इसको जैसे यहाँ पे ये खड़ी है मार्केट, यहाँ पे सेलिंग थी थोड़ी सी, उसके बाद इसने इसका स्वीप मारा, स्वीप के बाद भी हम सेल करते हैं, और नीचे ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे दोबारा बाय था। बहरहाल ये एंट्री अभी छोटी सी है, हमको मज़ीद कोई बड़ी एंट्री देखते हैं किसी और पेयर में। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। जैसे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था H1 में, तो मैंने बताया आपको कि आपने हम 30 H1 में ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है और वहाँ पे अपने सेटअप का वेट करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ होगा। यहाँ पे ये विक लगी है, देखते हैं 1 मिनट में। देखने में लग रहा है कि बिल्कुल ना यहाँ पे एंट्री है ही नहीं, मार्केट तो चली नहीं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 1 मिनट में आपको पता है आपको 1 into 2 ईज़िली आ जाता है, अगर आपको सही सेटअप लेने का पता है तो। देखते हैं, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने पहले प्लान किया देखा मार्केट को और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ना पहली दफ़ा इसको देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस जगह पे इसको किया है टेस्ट। तो क्या किया, जब ये इसकी ये लग गई, ये कैंडल क्लोज हो गई, अगर यहाँ से भी हम इसको लॉन्ग करते हैं तो हमारा एसएल रहेगा इसके नीचे, और टीपी हम इसको टारगेट करेंगे 1 into 2 के साथ। देखते हैं 1 into 2 का हुआ है या नहीं हुआ। बड़े टाइम फ्रेम इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसका अभी ये तकरीबन इसका 1 into 1 के करीब करीब है मार्केट अभी। तो अभी ना इसका एसएल हुआ ना अभी इसका प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह से आपने इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इसको देखना है। स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने M30 H1 के ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार करना है। जब वहाँ पे मार्केट आए आपने 2 EMA से लगाने हैं, EMA 21 और EMA 50, और आपने जाना है उसके बाद 1 मिनट में जाकर जैसे ही EMA को मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाए, दोनों EMA आपस में क्रॉस हो जाएं, EMA 21 मार्केट के साथ हो और EMA 50 उसके नीचे हो, अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपने वहाँ से ट्रेड को प्लान कर। जैसे यहाँ पे देखें, ये EMA ने क्रॉस किया और EMA 50 ऊपर चला गया और EMA 21 मार्केट के साथ है, तो यहाँ से आप ट्रेड सेल की लेंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, मज़ीद मैं आपके लिए और भी स्ट्रैटेजीज लाता रहूँगा। ओके, गुड बाय।